Assalamualaikum grade 10. Faiza Nadeem here with your English lesson. And as usual, not only me, everyone who is over here is wishing and praying that all of you are healthy and safe. All of you are attending your schools regularly, and everyone who is near and dear to you is safe and healthy. खुश रहो बच्चे और अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, मुल्क के लिए, सब मुसलमानों के लिए दुआ करते रहो. दुआ रब्बुल आलमीन का वन ऑफ द फेवरेट एक्ट्स है और इस एक्ट को हम जितना परफॉर्म करेंगे उतना फायदे में रहेंगे. क्या करने जा रहे हैं हम आज? लेट मी टेल यू. चलो आ जाओ मेरे साथ और हम डिस्कवर करते हैं टुगेदर कि हम आज क्या करने वाले हैं. जी, क्या कह रहे बोर्ड आपको? बोर्ड आपको ये कह रहा है कि हम यूनिट 5 द रेन ग्रामर के जितने भी क्वेश्चंस हैं दैट आर रिलेटेड टू दिस स्पेसिफिक यूनिट विल इंशाल्लाह बी कवर्ड इन टुडेज लेसन. सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का. ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनका कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो. इंट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनका कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो. लाइक मैं ये कहूँ कि आई एम प्लेइंग विद अ बॉल, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं खेल रही हूँ, प्ले कर रही हूँ. किससे प्ले कर रही हूँ? बॉल के साथ. तो बॉल मेरा हुआ ऑब्जेक्ट. ठीक है. अगर मैं ये कहूँ कि आई एम प्लेइंग हैप्पीली, तो मेरा कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है. पहला वर्ड, पहला सेंटेंस, पहला वर्ब हुआ ट्रांजिटिव. दूसरा सेंटेंस, दूसरा वर्ब हुआ इंट्रांजिटिव. क्लियर? आपकी सबसे पहली एक्सरसाइज आपको ये कह रही है कि आपने जो गिवन सेंटेंसेस हैं उनमें से वर्ब आइडेंटिफाई करने हैं और फिर ये बताना है कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है. तो जो सबसे पहला वर्ब है द सन शाइन्स ब्राइट. अब हमें ये पता है कि वो शाइन कर रहा है. किधर, किस पे? कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है. तो ये आपका कौन सा वर्ब हुआ? ये आपका इंट्रांजिटिव हुआ. ठीक है. नेक्स्ट इज आई हेयर अ नॉइज. मैंने सुनी. क्या सुनी? नॉइज. तो जो एक्शन मैंने किया, जो काम मैंने किया, वो क्या बना? ट्रांजिटिव. ठीक है. सेकेंड इज अली ड्राइव्स द कार केयरफुली. ड्राइव कर रहा है. किसको ड्राइव कर रहा है? गाड़ी को. किस तरीके से कर रहा है? केयरफुली. ये तो एडवर्ब हो गया. वर्ब ये हुआ. तो ये वर्ब क्या हुआ? ट्रांजिटिव. I got angry with your sister. मैं एंग्री हुआ. ठीक है. I got angry. ठीक है. इसका कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है. With your sister is an adverbial phrase. ठीक है. ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है इसका. ये बता रहा है कि किस तरह से मैं एंग्री हुआ. ठीक है. किसके ऊपर मैं एंग्री हुआ, लेकिन ये उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है. तो ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है. सरमद एट लॉट्स ऑफ स्वीट्स. क्या खाया उसने? लॉट्स ऑफ स्वीट्स. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव. एवरीवन ट्राइड वेरी हार्ड टू विन द रेस. ठीक है. एवरीवन ट्राइड वेरी हार्ड. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है. ये आपका इंट्रांजिटिव है. शी नोज द सीक्रेट. उसको क्या पता है? सीक्रेट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ये आपका ट्रांजिटिव है. जहां डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है वहां इंट्रांजिटिव है. जहां डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वहां ट्रांजिटिव है. कीप दिस ऑलवेज एंड ऑलवेज इन योर माइंड. ठीक है. नेक्स्ट इज सेंटेंसेस. एक्सरसाइज बी आपको ये कह रही है कि आपने सेंटेंसेस बनाने हैं. आपको वर्ब्स गिवन है, लिस्ट ऑफ वर्ब्स, और आपने उनसे एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव सेंटेंस बनाना है.
किस तरह एक का आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एक का आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा. कैसे? राइट, I am writing a letter. ठीक है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इस वर्ब राइटिंग का, तो ये आपका ट्रांजिटिव हो गया. ठीक है, अब अगर हम इसका इंट्रांजिटिव बनाए तो he writes nicely. अब इसका आपके पास कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? नहीं है. ठीक है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ जो है बता रहा है कि वो किस तरीके से लिखता है. तो ये आपका कौन सा वर्ब हो गया? ये आपका हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस. ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज भी है. इसका पहला वर्ड मैंने आपको सेंटेंसेस बोथ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दिखा दिए. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, प्ले. इसका क्या बनाएंगे हम? I am playing फुटबॉल. ठीक है, आपका ये क्या हो गया? प्ले आपका वर्ब हो गया, फुटबॉल आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आपका यूं कौन सा सेंटेंस हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस हो गया. ठीक है, इंट्रांजिटिव का क्या होगा? He plays well. अब वो अच्छा खेलता है. वो क्या अच्छा खेलता है? कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? नहीं है ना, इसका कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जब इसका कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये कौन सा वर्ब हो गया? ये आपका इंट्रांजिटिव हो गया. नेक्स्ट इज सिंग. She is singing the national anthem. ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो वो गा रही है उसका, और इसका इंट्रांजिटिव कैसे होगा? She sings melodiously. ये सिर्फ ये बता रहा है कि वो किस तरह से गाना गाती है, मेलोडियसली. इसका कोई ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव नहीं है. ठीक है, ये देखो दोनों का वर्ब आ गया, इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसका खाली एडवर्ब है. तो ये आपका बन गया ट्रांजिटिव सेंटेंस, और ये आपका बन गया इंट्रांजिटिव. ठीक है, रीड. I am reading a novel and he reads loudly. अब आपको कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता है कि वो क्या रीड कर रहा है? आपको तो कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं पता कि वो क्या रीड कर रहा है. वो सिर्फ ऊंची आवाज में रीडिंग कर रहा है. यहाँ पे तो वो पता है कि नॉवेल पढ़ रहा है, यहाँ पे तो वो सिर्फ ऊंची आवाज में बोल रहा है. तो ये क्या हो गया? ये बेटा हो गया आपका ट्रांजिटिव, और ये हो गया इंट्रांजिटिव. प्लान. I plan to go to Turkey. क्या प्लान किया है मैंने? कि मैं टर्की जाऊंगा. ठीक है, he plans well whenever the need arises.
जब भी जरूरत पड़ती है तो वो अच्छा सा प्लान बनाता है। ठीक है, यहाँ पे तो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या है कि आपने टर्की जाना है, प्लानिंग का। यहाँ पे तो कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये बना आपका ट्रांजिटिव और ये बना आपका इंट्रांजिटिव। ठीक है, लास्ट इज मूव। काइंडली मूव द टेबल। ठीक है, ये बन गया टेबल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब और ये हो गया ट्रांजिटिव। So this is transitive. I will move now. ठीक है, इसमें कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। मूव आपका वर्ब यूज हुआ, नाउ आपका एडवर्ब हुआ, तो ये आपका इंट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, ये आपका इंट्रांजिटिव हो गया। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो आपको ये कह रहा है कि मूवमेंट और डायरेक्शन की प्रेपोजिशन। अब आपकी स्क्रीन पे पॉपअप हो जाएगी एक पिक्चर। ठीक है, उस पिक्चर से रिलेटेड ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। आप मेरे साथ साथ उस पिक्चर को देखो और इन ब्लैंक्स को देखो, आपको क्या समझ आ रहा है, क्या प्रेपोजिशन कहाँ रखी गई है। जैसे देखो, शिराज इज गोइंग अप द लेडर, शिराज लेडर के ऊपर जा रहा है ना। The furniture is in the van. Look, the furniture is in the van. ठीक है, my friend lives in a flat upon a shop. दुकान के ऊपर उसका फ्लैट है, as you can see. The boss is coming through the corridor. You can see the boss coming through the corridor. There is a garage beside the house. You can look at the garage beside the house in the picture. We walked along the lake. There is a statue in front of the museum. Hassan and Ali are walking out of the stadium. Their names are not mentioned, but we have presumed them to be Hassan and Ali. Alright, so these are all the prepositions of position and direction which were basically to be attempted through the picture. ठीक है, उस पिक्चर के थ्रू उनको अटेम्प्ट करना था, जो हमने सारा कर लिया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। Where did the fly go? अब फिर आपकी स्क्रीन पे एक और पिक्चर पॉपअप हो गई है। ठीक है, वो पिक्चर क्या बता रही है? उस फ्लाई की जर्नी बता रही है जो एक जगह से आके दूसरी जगह चली गई। पहला सेंटेंस चूंकि आपकी बुक में दिया हुआ था, फिर भी मैंने आपको दोबारा लिख दिया है, so that it's very clear for you. Like, the fly came in through the door, then it flew under the chair, it crawled up the chair leg, it stopped on the desk for a moment, it went around the telephone, it flew into the drawer, and it went through the window. Through the door आई और through the window चली गई। ठीक है, पूरी जर्नी उसकी आपको नजर आ रही है और सारी की सारी जो प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन एंड डायरेक्शन थी वो हमने करके दी। क्लियर है आपके बोर्ड पे, राइट? द नेक्स्ट इज एक्टिव एंड पैसिव। वी डैश अ लेटर द डे बिफोर यस्टरडे। याद रखो, ये सेंटेंसेस हैं पैसिव वॉइस में। हमने फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं गिवन डायरेक्शंस, गिवन वर्ब्स के अकॉर्डिंगली, बट विद द रूल्स ऑफ द पैसिव वॉइस। अब आपने टू सेंड लिखना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। कैसे लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट? सिंपल क्या हो जाएगा? वॉज, और सेंट का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है? वॉज सेंट। ठीक है, we were, sorry I was wrong, this is we, plural noun. Past indefinite
वर से सिग्निफाई हुआ है प्लूरल से, और सेंट की थर्ड फॉर्म है सेंट। क्लियर हो गया? वी हैव 4 more sentences. Let's quickly do those before we end up today's lecture. The car dash, it's too old not to steal, और past indefinite. Auxiliary अब जरा ध्यान से fill up करेंगे, ठीक है? The car is singular, तो यहां पर आएगा was, not आ गया, not to be stolen, ठीक है? नॉट के साथ बी लगेगा। A new restaurant to open past continuous last week. Continuous में क्या लगेगा? being. याद रखना, पैसिव वॉइस में रूल्स में हमने किया था, ठीक है? A new restaurant was being opened last week. पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, और हमने जब कंटिन्यूस होगा तो बीइंग लगाएंगे है। हम ये नहीं लिखेंगे कि was opening, was being opened, याद रखना। He dashed to the party yesterday. To invite past indefinite, ठीक है? तो टेंस क्या होगा? was, सिंगुलर नाउन। To invite, he was invited. ये तो बहुत आसान हो गया है ना? ये तो हमें ठक से आ गया। अब यहां पर आ गई है ट्रिक। I dash the book by my friend. Give का past continuous क्या लगेगा? being. past tense किस auxiliary verb से identify होगा? was. I was being, give है given the book by my friend. So ये थी passive voice, fill in the blanks, जिसपे हमने accordingly verbs put in किए थे, चाहे वो डायरेक्ट स्पीच में थे, चाहे वो इनडायरेक्ट स्पीच में थे, ठीक है? क्लियर हो गया सारा कुछ? क्विक रिकैपिचुलेशन कर लें आज के लेसन की। आज हमने क्या किया बच्चे? आज हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स किए, हमने preposition of position और डायरेक्शंस की, और एक्टिव और पैसिव वॉइस किया। ये जो सब हमने सॉल्व किया ना बेटा, ये आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में आता है, तो इसको सबको रिलीजियसली जिम्मेदारी से अपनी बुक पे कॉपी एंड पेस्ट कर लो, और इसको जब भी चैप्टर प्रिपेयर करो एक दफा गो थ्रू कर दो। जब आप इसको पूरे सेशन में 3 या 4 दफा गो थ्रू करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली ज़हन नशीन हो जाएगा। रब्बुल आलमीन ने कमाल CPU दिया है। कीप ऑन टेलिंग दिस ऑलवेज एंड ऑलवेज। अपना ध्यान रखो, हंसते रहो, खेलते रहो, और सबको अपनी दुआ में शामिल रखो। दुआ मांगना बहुत पसंदीदा फेल है रब्बुल आलमीन का। इजाजत दो मुझे। अल्लाह हाफिज।